हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है एलॉन मस्क और बिल गेट्स ये सारे लोग इतने ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे हो जाते हैं? ऐसा क्या करते हैं जिसके कारण इनको एक के बाद एक सफलता मिलती है, मनचाही सफलता को आकर्षित करते हैं? तो इसके पीछे कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। वो अपने काम में इतने ज़्यादा डूब जाते हैं, उनका फोकस कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा है कि फिर वो दुनिया की सारी चीज़ें भूल जाते हैं और सारी एनर्जी अपने काम पर लगा देते हैं। अगर हम भी अपने काम पे 100% फोकस करना शुरू कर दें और अपनी पूरी एनर्जी उस काम पे डालना शुरू कर दें, तो हम भी अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन 100% फोकस कैसे करें, उसके लिए मैं आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त बुक समरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस। ये एक बहुत प्यारी बुक है। इस बुक को पढ़ने के बाद आप फोकस करना सीखेंगे और अपने लक्ष्य को तेजी से पाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टीव जॉब्स और एलॉन मस्क, एक बार उनसे पूछा गया कि आप अपने काम में इतना 100% कैसे दे देते हैं और किस तरीके से आप एक के बाद एक सफलता को अचीव करते चले जाते हैं। तो उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में बताया कि फोकस का मतलब होता है कि जितने भी डिस्ट्रैक्शन है लक्ष्य से रिलेटेड, अगर कोई भी ऑब्स्टिकल्स है या कोई भी डिस्ट्रैक्शन है, उन सबको रास्ते से हटा दो। लेकिन जो काम आप कर रहे हो उसके बारे में दिन रात सोचते रहिए, उसके बारे में नए नए आइडियाज लाते रहिए, कुछ कुछ इम्प्लीमेंट करते रहिए, पूरी एनर्जी उस पर डाल दीजिए। फिर देखिए आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ये स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हमें भी डेवलप करना आना चाहिए और ये इस बुक की मदद से हम बहुत आसानी से डेवलप कर सकते हैं। इस बुक की शुरुआत एक रोहन नाम के लड़के से होती है। एक रोहन नाम का लड़का है जो कि जब भी पढ़ाई करने बैठता था हमेशा उसका फोन उसको डिस्ट्रैक्ट करता था। फोन का नोटिफिकेशन बजते ही वो 10 मिनट के लिए फोन चेक करता था और फिर उसको पता चला कि स्क्रॉल करते करते 2 घंटे बीत गए और ऐसे उसका बहुत कीमती समय बीत जाता था। अब उसके एग्जाम पास में आ रहे थे तो उसको टेंशन भी हो रही थी कि ये क्या हो रहा है, फोन की लत तो मुझे छोड़ ही नहीं रही और मैं जरा सा फोन देखने बैठता हूँ और मेरे 2-3 घंटे चले जाते हैं, फिर मैं बहुत थक जाता हूँ, फिर मुझे लगता है पढ़ाई में बाद में कर लूंगा, मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता है। तो उसने आफ्टर ऑल एनालिसिस करा कि ऐसा क्यों होता है, मेरे को क्यों बहुत ज़्यादा फ़ोन की क्रेविंग होती है। फिर उसका दिमाग में आया कि ये जो फ़ोन है यही मेरे डिस्ट्रैक्शन का सबसे ज़्यादा कारण है और इसमें इतने मज़ेदार रील्स और इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें आती हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराती हैं, इसलिए मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। तो उसने एक प्रैक्टिस शुरू करी। वो जब भी पढ़ाई करने बैठता था तो अपने फ़ोन को साइलेंट करके वो दूसरे कमरे में रख देता था और अपने आप को कमांड देता था कि मैं आधे घंटे से पहले ये अपना काम जब तक कंप्लीट नहीं कर लूँगा तब तक फ़ोन का कोई भी नोटिफिकेशन चेक नहीं करूँगा। ऐसा करने से उसको धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा वो बचने लगा। तो फ्रेंड्स, आपका अक्सर फोकस वहीं जाता है जहाँ आपकी एनर्जी जाती है। अगर आप अपना सारा ध्यान डिस्ट्रैक्शन पे लगा देंगे तो आपका फोकस भी डिस्ट्रैक्शन पे जाएगा और आप आज का काम अभी नहीं कर पाएंगे और उसको टाल देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जिस चीज़ में मेहनत लगती है, दिमाग लगता है, वो चीज़ बोरिंग होती है। तो इंसान सोचता है आज छोड़ो, पहले रेस्ट कर लेते हैं, बाद में करेंगे, फिर करेंगे, और इस तरीके से प्रोक्रास्टिनेशन हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट डेवलप होता चला जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें खुद ही को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन से बचना पड़ेगा। और धीरे धीरे जब रोहन ने ऐसे करना शुरू किया तो उसको काफी अपने अंदर चेंज आया। अब वो पढ़ाई में फोकस करने लगा और उसने अब अपना नियम बनाया कि पहले पढ़ाई करूंगा, उसके बाद फोन चेक करूंगा। जब उसने ऐसा करना शुरू किया तो उसको बहुत ज्यादा शांति महसूस हुई और बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन हुआ और उसको ये लगा कि मैंने तो अपना पढ़ाई का काम भी अच्छे से मैं कर रहा हूँ, उसके बाद स्पेयर टाइम में फोन देखता हूँ, अब मेरे को ज्यादा फोन देखने की इच्छा नहीं होती। और ये चीज उसको अपने अंदर बहुत अच्छी लगी। एक बार रोहन ने पोमोडोरो टेक्निक के बारे में पढ़ा। उसने सोचा क्यों ना इसको ट्राई किया जाए, क्योंकि जब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से बच के वो अपनी पढ़ाई पे इतना अच्छा कंसंट्रेट कर पा रहा है तो एक बार इस टेक्निक को भी यूज कर लिया जाए। आखिरकार ये पोमोडोरो टेक्निक होती क्या है? तो फ्रेंड्स, ये टेक्निक होती है 25 and 5, यानी कि आप 25 मिनट अपने किसी भी एक काम पर फोकस करिए और फिर उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। रोहन ने भी इस टेक्निक को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। उसने टाइमर लगाया और बोला 25 मिनट तक मैं सिर्फ मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और उसके बाद मैं 5 मिनट का ब्रेक लूंगा। जब उसने पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपनी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी शुरू करी तो उसको ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि 25 मिनट से पहले ही उसने बहुत सारे मैथ्स के सम सॉल्व कर लिए थे, जो कि पहले उसको 2-2, 3-3 घंटे लग जाते थे और अब उसका आराम से उसका 25 मिनट से पहले ही उसके सारे सम्स हो गए थे और उसने आराम से 5 मिनट का ब्रेक भी लिया, जिसको उसने अच्छे से एंजॉय किया। तो फ्रेंड्स, रोहन ने 5 मिनट बाद अपने आप को रिवॉर्ड दिया। उसने थोड़ी स्ट्रेचिंग की, पानी पिया, वॉकिंग की, कुछ थोड़ा बहुत खाया।
ऐसा करने से उसको बहुत खुशी हुई, उसका दिमाग बिल्कुल नहीं थका और बिना थके उसका एनर्जी लेवल भी हाई रहा और उसने अपने बहुत सारे छोटे छोटे काम को भी टाइम स्लॉट में अच्छे से निपटा लिया। अब उसको मेंटली थकान भी नहीं हुई और उसको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी फील हो रहा था। नहीं, ये टेक्निक आपको यही बताती है कि जब आप किसी भी काम को, बहुत बड़े से काम को छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर देते हैं तो आप उस काम को बहुत अच्छे से मेंटली पीस के साथ, पूरे फोकस के साथ कंप्लीट कर लेते हैं और कंप्लीट करने के बाद अपनी एनर्जी को भी सेव करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा सुकून फील होता है। आप ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, आपका ध्यान इधर उधर की बातों में नहीं जाता है। तो बेसिकली ये टेक्निक आपको यही बताती है कि किसी भी बड़े काम को आप छोटे छोटे टाइम स्लॉट में डिवाइड कर दीजिए और उसको एफिशिएंटली कंप्लीट कर लीजिए बिना डिस्ट्रैक्शन के। इससे आपके काम जल्दी पूरे होंगे और आपको अच्छा भी फील कराएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको मैराथन जीतनी है तो उसमें ऐसा नहीं कि आपको स्टार्टिंग से ही तेजी से भागना चाहिए। अगर आप तेजी से भागेंगे तो थक जाएंगे, इसलिए आप पहले धीरे धीरे भागना शुरू कीजिए और धीरे 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 अपनी स्पीड बढ़ाते हुए फिर मैराथन रेस को भी आप जीत सकते हैं। जब रोहन ने अपने अंदर चेंज लाना शुरू किया तो नोटिस किया कि आखिरकार उसका ध्यान क्यों भटकता था। उसका कई बार ध्यान इसलिए भी भटकता था क्योंकि उसके पास प्लानिंग ही नहीं होती थी कि उसको पूरे दिन में क्या करना है या किस टाइम पर क्या करना है। जब वो ऐसा करता था तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता था, इसलिए उसको समझ ही नहीं आता था, इसलिए फोन खोल के बैठ जाता था। अब उसने सोचा कि चलो मैं एक काम करता हूँ, अपनी टू डू लिस्ट बनाता हूँ, कल की प्रॉपर प्लानिंग करता हूँ कि सुबह 9 से 10 मुझे मैथ्स के 5 चैप्टर के सम सॉल्व करने हैं। उसके बाद 11:15 से 12 बजे तक मुझे इंग्लिश पढ़नी है और उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लेके 12:15 से 1 बजे तक मेरे को स्टोरी के नोट्स लिखने हैं। जब उसने अपनी टू डू लिस्ट करी, अपने काम को प्रायोरिटाइज किया, अपने टाइम को उसने टाइम स्लॉट को डिवाइड किया, अपनी सारी एनर्जी अपने हाई एफिशिएंट काम पर लगाया तो उसके काम समय से पहले पूरे होने लगे और उसे पढ़ाई में भी मजा आने लगा। इसलिए फ्रेंड्स, आपको भी सुबह के 10 मिनट निकाल के अपना पीडीए जरूर डिसाइड करना चाहिए और जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो सबसे पहले करिए। पीडीए मतलब प्राइमरी डेली एक्शन, और इसके लिए 10 मिनट निकाल के जरूर प्लान करिए। जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपका दिन बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज जाएगा और आप उसी एनर्जी में आप ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएंगे और एक से और ज्यादा ही काम कर पाएंगे। आपको खुद भी बहुत अच्छा फील होगा। तो फ्रेंड्स, आपको बस यही काम करना है कि सबसे पहले आपको अपने डिस्ट्रैक्शन को पहचानना है और अच्छी टेक्निक का यूज करके इस डिस्ट्रैक्शन से दूर होना है। डिस्ट्रैक्शन आपका समय नहीं चुराते लेकिन आपके सपनों को भी आपसे दूर कर देते हैं और आपको ऐसा लगता है यू आर गुड फॉर नथिंग, आप कुछ करने के काबिल नहीं है और आपका पूरा दिन ऐसे ही वेस्ट हो जाता है फ्रस्ट्रेशन के साथ। मोहम्मद अली जो बहुत अच्छे बॉक्सर थे वो अपने आप को द अली कहलाना पसंद करते थे, पर ऐसा नहीं कि नाम उन्होंने खुद को दिया था। एक्चुअली वो अपनी हर फाइट से पहले खुद को एक विजेता के रूप में ही विजुअलाइज करते थे। उनका विजन पूरा क्लियर था, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा फोकस थे और बहुत ज़्यादा वो प्रैक्टिस करते थे। तो यहाँ पर आपको 2 से 3 ऐसी टेक्निक बताई जाएंगी जिससे आप भी अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर करके अपनी प्रोडक्टिविटी को और फोकस को बढ़ा सकते हैं। कि विजुअलाइजेशन टेक्निक ने उनके माइंड को इतना ज़्यादा पावरफुल बना दिया कि वो अपनी हर फाइट में बहुत लेजर फोकस के साथ उतरते थे और हर फाइट वो जीतते थे। तो फ्रेंड्स, पहली टेक्निक तो यही कहती है कि आप हर दिन रोज सुबह उठे और 5 मिनट विजुअलाइज कीजिए कि जो आप लाइफ में पाना चाहते हैं वो आपने पा लिया है। ड्रीम जॉब आप अपनी माइंड में पाता हुआ देखें और जब इस तरीके से आप विजुअलाइज करेंगे तो इससे आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। वो बिलीव कर लेगा कि आपने सचमुच वो चीज़ अचीव कर ली है और जब आप इस प्रैक्टिस को डेली करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो फिर आपको उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए सारी कोशिश करेगा और पूरे आपका 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले विजुअलाइज को आपको अपनाना है। इस टेक्निक को बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों ने अपनाया और अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आए। सिर्फ 5 मिनट आंख बंद करिए और अपने गोल को पूरा होता हुआ देखिए, ड्रीम जॉब को होता हुआ देखिए, जब आप यह बहुत बड़ी डील को क्लोज होता हुआ देखिए, फिर देखिए आपको एक के बाद एक कैसे सफलता मिलती है। तो फर्स्ट टेक्निक इज विजुअलाइजेशन, जो कि बहुत पावरफुल है और सभी सक्सेसफुल लोग आजमाते हैं। सेकेंड है मेडिटेशन। स्टीव जॉब्स हर दिन मेडिटेशन करते थे जिसके कारण उनके दिमाग में एकदम क्लैरिटी रहती थी, मानसिक शांति रहती थी और वो लेजर फोकस के साथ अपने काम को बहुत अच्छे से फोकस कर पाते थे और वो इतने बड़े एप्पल के फाउंडर बने। तो मेडिटेशन सेकंड टेक्निक है। डेली आपको मेडिटेशन करना है जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, क्रिएटिविटी बढ़े और माइंड की क्लियरिटी बढ़े। एंड
तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे एलॉन मस्क का दिया है, जो कि अपना एनवायरनमेंट खुद डिजाइन करते थे और इसलिए वो एक के बाद एक लगातार बड़ी सफलता को हासिल करते जा रहे हैं। टेस्ला, स्पेसशिप, इन सब पे वो एक के बाद एक सफलता क्यों हासिल कर रहे हैं? क्योंकि वो अपना एनवायरनमेंट खुद डिजाइन करते थे। तो आदत, संगत, गुरु, इन तीनों का बहुत ज्यादा हमारे जीवन में फर्क पड़ता है। तो हमें एक ऐसे माहौल में रहना चाहिए जिससे हम अपनी लाइफ के सारे ड्रीम को पूरा कर पाएंगे, जो हमारे काम को सपोर्ट करे। और मोटी मोटी बात यही है कि आपको सिर्फ जरूरी चीज पर ही फोकस करना चाहिए और फालतू की बातों को अपने लाइफ से हटा देना चाहिए। फालतू में एनर्जी और टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रीशियस है और एक बार गया हुआ समय और एनर्जी वापस नहीं आती। फ्रेंड्स, ये टेक्निक्स हर कोई सेलिब्रिटी और हर कोई सक्सेसफुल लोग यूज करता है और ये एक यूनिवर्सल टेक्निक्स है। अगर ये टेक्निक्स से दूसरे लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकते हैं तो आप भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकते हैं और अपनी मनचाही सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। फोकस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है। फ्रेंड, जितने आसपास की बिखरी हुई चीज़ें हैं या आपका दिमाग जितना ज़्यादा अस्त व्यस्त रहेगा, अशांत, उतना ही ज़्यादा अशांत रहेगा। जितनी ज़्यादा चीज़ों पे रहेगा उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी लॉस्ट होगी। लेकिन जब आप पूरा फोकस, लेज़र फोकस एक ही चीज़ पे लगा देते हैं तो इससे आपकी इनर पीस भी इम्प्रूव होती है। और कंसिस्टेंसी और फोकस से आप अपनी किसी भी चीज़ को बेहतर बना सकते हैं। और अपने फोकस को आप कम से कम एक ही चीज़ पर फोकस करें, बहुत सारी जगह अपनी एनर्जी को बर्बाद ना करें। दलाई लामा, जो कि इतने पॉपुलर संत हैं, उन्होंने भी एक बार ये कहा था कि आपका माइंड ही सब कुछ है। आपका माइंड में जिस चीज़ पर फोकस होगा वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में होगी। यानी आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपकी लाइफ का निर्माण होगा। हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। फ्रेंड्स, हो सकता है सक्सेस का रास्ता डिफिकल्ट हो, आपकी मंजिल बहुत दूर हो, लेकिन फोकस वो रास्ता है जो आपके फोकस के रास्ते को शॉर्ट और सिंपल बनाएगी और आपको क्लैरिटी के साथ आपके ड्रीम की तरफ लेकर जाएगी। इसलिए पेशेंस रखिए और कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंसी से लगातार फोकस के साथ काम करते जाइए। छोटे छोटे स्टेप्स लेते जाइए। जब छोटे छोटे गोल्स पूरे होंगे तो बड़ा पूरे होने का कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। आपका फोकस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जहाँ ध्यान वहाँ ऊर्जा, जहाँ ऊर्जा वहाँ सफलता। तो अपने को लेजर फोकस बनाइए, एक आधी चीज पर आप फोकस करिए और उसके लिए प्राइमरी डेली एक्शन बनाइए और अपने काम में जुट जाइए। तो फ्रेंड्स, आई होप ये छोटी सी बुक समरी आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा, ये 3 टेक्निक्स के बारे में समझ में आया होगा, आपको अपने काम का पीडीएफ बनाना आया होगा। अब आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप अपनी एनर्जी को और अपने फोकस को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।